नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन एवं संरक्षण के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी मृदा क्या होती है, मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे मृदा अपरदन क्या होता है, उसके संरक्षण के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। मृदा अपरदन का अर्थ। मृदा अपरदन मृदा के आवरण का हटना या स्थानांतरित होना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन से आशय है मिट्टी के नुकसान से, मिट्टी के नष्ट होने से। वनस्पति विहीन नरम मृदा पर अपरदन की प्रक्रिया तेज गति से होती है। जहाँ पे वनस्पति नहीं होती है, पेड़ नहीं होते, वहाँ पे मिट्टी आसानी से कट जाती है। अपरदन के तेजी से होने के कारण भारत में हम देख रहे हैं कि जो उर्वरा शक्ति, उपजाऊपन है मिट्टियों का, वो नष्ट हो रहा है। बहुत तेज वर्षा होती है और बहुत तेज पानी का दबाव होता है, तो उसके कारण मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है उस पानी के साथ। और जो ऊपर की मिट्टी जो सबसे उपजाऊ होती है, वो जाने की वजह से वो जो मिट्टी जो उसकी उर्वरता शक्ति जो है वो कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मृदा जो है वो उसका क्षय होता है। मृदा अपरदन को रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है। रेंगती मृत्यु इसलिए कहते हैं कि इसके बारे में पता नहीं चलता, जल के साथ मृदा जो है वो बहकर चली जाती है, तो वो जो है एकदम प्रत्यक्ष रूप में हमें पता नहीं चलता, दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके जो दूरगामी जो परिणाम है वो काफ़ी भयंकर होते हैं। लेकिन अल्पकालिक समय में ये देखने से ही पता नहीं चलता कि मृदा का अपरदन तेजी से हो रहा है। अगला मृदा अपरदन के कारण कि मृदा का कटाव जो है वो किन वजह से होता है। वायु अपरदन ये प्राकृतिक कारण है। जब हवा चलती है तो वो अपने साथ मिट्टी के कणों को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। मानव द्वारा वनों का विनाश। मनुष्य अपने अलग अलग कार्यों के लिए, उद्योग के लिए, घर के लिए वनों को काट देता है, कृषि कार्य के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो मिट्टी जो है बंधी हुई होती है जड़ों के साथ, वो क्या हो जाती है, बिखर जाती है, और बिखरने की वजह से वो जल्दी कट जाती है। आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि। आदिवासी इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके, वहाँ पे आज भी जो है वो कृषि का प्राचीन प्रकार है, जिसमें वनों को जलाकर कृषि की जाती है, जिसकी वजह से जो है मृदा अपरदन को प्रोत्साहन मिलता है। जंगलों में आग लगना। जंगल में आग लग रही है तो उसकी वजह से पेड़ नष्ट हो रहे हैं। पेड़ जो कि मृदा के संरक्षक होते हैं, उनके नष्ट होने से मृदा अपरदन बढ़ जाता है। गलत तरीके से फसल उगाने की प्रक्रिया दोहराना। यदि फसलें जो उगाई जाती है मिट्टी में, वो भी गलत तरीके से उगाई जाएगी तो उससे भी मिट्टी अपरदन को बढ़ावा मिलता है। सिंचाई की गलत विधियों का प्रयोग करना। सिंचाई आवश्यक है फसलों के लिए, यदि सिंचाई अच्छी तरह नहीं की जाए, यदि सुव्यवस्थित तरीके से, नियोजित तरीके से नहीं की जाए, तो पानी अधिक होने की वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी है वो कटने लग जाती है, मिट्टी नष्ट होने लग जाती है, उसमें जल बहुत अधिक भर जाता है, लवणीय हो जाती है। भूमि को बेकार समझकर छोड़ना। जहाँ भूमि को बेकार समझ के छोड़ दिया जाता है, उस पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है, पेड़ नहीं लगाए जाते, तो वो अपरदन के लिए क्या होती है, खुली हो जाती है, और हवा के द्वारा, जल के द्वारा उसका अपरदन किया जाता है। अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव। जब जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, वहाँ पे यदि भूमि खुली रहती है तो ऐसी स्थिति में मिट्टी का कटाव बहुत अधिक हो जाता है। वनस्पति फैलाव का घटना। जैसे जैसे वन जो है वो कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मृदा अपरदन बढ़ता जा रहा है। भूमि को बंजर या खाली छोड़कर जलवायु अपरदन के लिए प्रेरित करना। मृदा अपरदन को त्वरित करने वाली फसलों को लगाना। यदि ऐसी फसलें लगाई जाती है फसल चक्र में जो कि मृदा अपरदन को बढ़ावा देती है, तो इससे भी मृदा जो है वो नष्ट होती है। त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाना। क्षेत्र ढलान की दिशा में कृषि कार्य करना। यदि जो भूमि है वो ढलानी है, और यदि ढलान की दिशा में यदि कार्य किया जाएगा तो उससे भी मिट्टी जो है उसका कटाव प्रोत्साहित होता है। अब मिट्टी के जो अपरदन के प्रभाव के बारे में हम बात करते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति ने मृदा अपरदन के संयुक्त प्रभावों को निम्न रूप से स्पष्ट किया है। वनस्पति के नष्ट हो जाने के कारण सूखे की लंबी अवधि रहती है, और सूखे की वजह से जल के स्रोतों में प्रतिकूल प्रभाव रहता है, सिंचाई में समस्या आती है। दूसरा, जब मिट्टी कट जाती है वो नदियों की साथ नदी नाले में चली जाती है, तो वो तह में जम जाती है। तह में जब वो जम जाती है तो नदी की धारा जो है वो अपनी जगह छोड़ देती है, नदी की धारा में परिवर्तन आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। तीसरा है कि
उच्च कोटि की भूमि का नष्ट होना और कृषि उत्पादन पर दुष्प्रभाव। जो मृदा अपरदन जो है वो उसके अंदर मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो नष्ट होती है, जो कि सबसे अच्छी परत होती है। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादन पे भी बुरा प्रभाव रहता है या उत्पादन कम हो जाता है। कृषि योग्य भूमि में कमी आना, मृदा अपरदन की वजह से, विशेषकर अवनाली के जो अपरदन है उसकी वजह से जो है भूमि में गड्ढे बन जाते हैं, जिसकी वजह से कृषि योग्य भूमि जो है वो कम हो जाती है। अगला मृदा अपरदन के प्रकार। सबसे पहला है पवन अपरदन, यानी हवा के द्वारा होने वाला अपरदन। इस प्रकार का अपरदन मरुस्थलीय प्रदेशों में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन मृदा के महीन कणों व बालू को पास के कृषि जो भूमि है उनमें बिछा देती है, जिससे इन कृषि भूमि का जो उपजाऊपन है वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के अपरदन को हवा के द्वारा या वायु अपरदन कहा जाता है। यह अपरदन संसार के जो मरुस्थलीय प्रदेश उनके निकटवर्ती जो भाग उनमें ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे हमारे भारत में थार का मरुस्थल जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। अगला है परतदार अपरदन, परत के रूप में अपरदन। इस प्रकार का अपरदन सामान्यतः नदी घाटियों तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में होता है। जब जल एक परत के रूप में बहता है तो मृदा की पतली जो परतें उनको अपने साथ स्थानांतरित कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है, अपरदन में लंबे समय में मृदा की जो ऊपरी जो परत होती है, जो उपजाऊ होती है, वो हट जाती है और मृदा बंजर हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। अगला नलिका अपरदन। धरातलीय पदार्थ सामान्यतः मृदा का बहते हुए जल के द्वारा निष्कासन नलिका अपरदन कहलाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सी क्षुद्र सरिताएं वर्षा ऋतु में बन जाती है तथा इनकी गहराई केवल कुछ सेंटीमीटर तक होती है। यह अपरदन भी करती है। इसे ही नलिका अपरदन के नाम से जाना जाता है। अगला अवनालिका अपरदन। ये नलिका अपरदन का ही अगला रूप है। जब ढाल की ओर जल नालियों में बहता है तो मृदा कणों को उखाड़ कर बहा कर ले जाता है, जिसकी वजह से अवनालिकाएं बन जाती हैं। और धीरे धीरे अवनालिकाएं क्या इस प्रकार का अपरदन यदि जारी रहेगा तो ये अवनालिकाएं गहरी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, उत्खात भूमि का निर्माण करती है। इस प्रकार का जो अपरदन हो उसे अवनालिका अपरदन कहा जाता है। इस प्रकार का अपरदन जो है वो चंबल नदी के जो बीहड़ है वो इसी प्रकार के अपरदन से बने हैं। अगला है मृदा संरक्षण की, किस प्रकार से मृदा को कटने से, नष्ट होने से बचाया जाए। मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के जीवों का भरण पोषण करती है। तो हमारा जो भोजन है वो मृदा से ही हमें प्राप्त होता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो किस में उगते हैं, मृदा में उगते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा निर्माण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, यानी मृदा का जो निर्माण कार्य नष्ट होने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन मृदा के निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा अपरदन की प्रक्रिया ने प्रकृति के इस अनूठे उपहार को केवल नष्ट ही नहीं किया है, कई समस्याएं भी इससे आ जाती है। बाढ़ आ जाती है और इन बाढ़ों से सड़क है, रेल मार्ग, पुल, जितनी परियोजनाएं हैं, इन सभी को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि मिट्टी जो है वो बहकर कटकर नदियों में जाती है, नदियों की तह में जम जाती है। तो वो जो तह में मिट्टी जमने से उनका जो तल है वो ऊपर आ जाता है। तल ऊपर आने की वजह से जो जल है वो अपनी जो सीमाओं को लांघ कर आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ ला देता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विविध प्रकार से मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा जाता है। मिट्टी को अपने स्थान पर स्थिर रखना, उपजाऊपन में बढ़ाना, जो उपजाऊ तत्व हैं उनकी अपेक्षित मात्रा तथा अनुपात को बनाए रखना तथा दीर्घकाल तक उत्पादन प्राप्त करते रहने के लिए इसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना आदि मृदा संरक्षण के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। अब हम बात करेंगे मृदा संरक्षण की विधियों के बारे में। पहला है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण द्वारा हम मृदा संरक्षण को प्रोत्साहन दे सकते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों के आसपास क्षेत्रों में वृक्षारोपण द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। इसी प्रकार नदी घाटी, बंजर भूमि, पहाड़ी ढालों पर वृक्ष लगाना मृदा संरक्षण की विधि है। इससे इन स्थानों पर मृदा का जो अपरदन है वो कम हो जाता है। बांध बनाना। अवनालिका अपरदन से प्रभावित भूमि में बांध या अवरोध बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यह विधि न केवल मृदा अपरदन को रोकती है बल्कि इससे मृदा का जो उपजाऊपन है वो भी बना रहता है
और साथ ही जल संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है, प्लस भूमि को समतल करने में भी सहायता मिलती है। अगला है सस्यावर्तन, फसलों में आवर्तन। इसमें क्या करते हैं कि खेतों में उपजाऊपन बनाए रखने के लिए कुछ जो चुने हुए जो खेत उनमें फसलों को बारी बारी से अलग अलग आवर्तन के रूप में बोया जाता है। इस प्रकार सस्यावर्तन के द्वारा ऐसे खेतों की उर्वरता बनी रहती है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई फसल जो है वो लगातार खड़ी रहती है, प्लस मृदा अपरदन जो है वो नहीं होता है। अगला है भूमि उद्धार। मृदा संरक्षण की यह विधि नदी, घाटी तथा पहाड़ी प्रदेशों के लिए उपयुक्त है। इस विधि में भूमि को समतल करके अपरदन क्रिया रोकी जा सकती है। हमारे देश में चंबल व यमुना नदियों की जो उत्कात भूमि है उन क्षेत्रों में इस विधि द्वारा जो भूमि समतल किया गया है ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके। अगला, अनियंत्रित चराई से वनस्पति आवरण जो है वो समाप्त हो जाता है, तो मृदा क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है। पशु जो है उसको उसके अंतिम जो बिंदु तक खा जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी क्या हो जाती है, वो नष्ट होने लगती है और ऐसी मिट्टी को जल भी आसानी से भा ले जाता है। इन क्षेत्रों में नियोजित चराई से वनस्पति आवरण को बचाया जा सकता है। इस विधि से उन क्षेत्रों का मृदा अपरदन कम करके मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। अगला है सीढ़ीदार खेत बनाना। सीढ़ीदार खेत बनाने से मतलब क्या होता है कि चौड़े समतल चबूतरे बनाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, और पहाड़ी क्षेत्रों में ये इस प्रकार से यदि सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं तो ढलान पर समतल होने का मृदा संरक्षित होगी और अपरदन की क्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जल का जो बहाव है वो कम हो जाता है, उसकी गति कम हो जाती है। इससे जल संसाधनों का भी उपयोग हो जाएगा और इससे मृदा भी जो है वो नष्ट होने से बच जाएगी। अगला समोच्च रेखीय जुताई, यानी समोच्च रेखा के अनुसार जुताई का कार्य करना। मृदा संरक्षण की ये जो विधि है वो तरंगित जो भूमि वाले जो प्रदेश है उनके लिए सबसे अच्छी है। इसके लिए भूमि को समान ऊंचाई पर जोतने से हल जो ढाल के आर पार किया जाता है। इससे मृदा के अपरदन की गति कम हो जाती है और ये विधि मृदा में आर्द्रता एवं जौपन बनाए रखने में भी सहायक होती है। अगला जो है वो है कृषि की पट्टीदार विधि अपनाना। इस विधि में क्या करते हैं, खेतों को अलग अलग पट्टियों में बांट देते हैं। एक पट्टी में 1 साल खेती करते हैं, दूसरी पट्टी बिना जोते खाली पड़ी रहती है। तो जो छोड़ी गई जो पट्टी है उसमें जो वनस्पति का जो आवरण है वो मृदा अपरदन को रोकता है, क्योंकि पेड़ की जड़ें जो है मिट्टी को बांधे रखती है और प्लस उससे जैविक तत्व भी मिलते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊपन भी बरकरार रहता है। तो ये प्रक्रिया जो है हर बार से जो है वो बदल दी जाती है, दोहराई जाती है, तो इससे भी जो है वो मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। तो आज हमने बात की मृदा अपरदन के बारे में, किस प्रकार से मृदा का अपरदन होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन से कारण हैं जिनसे मिट्टी कट के नष्ट हो जाती है, और मिट्टी को अपरदन से बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अलग अलग उपाय जैसे समोच्च रेखीय जुताई करना है, वृक्षारोपण करना है, सस्यावर्तन करना है, ये अलग अलग विधियां हैं जिनको अपना करके मिट्टी को जो है नष्ट होने से बचाया जा सकता है। धन्यवाद।